सुंदरपुर गांव में सब कुछ शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक भयानक तूफान छिपा था। एक दोपहर गांव की औरतें रोज की तरह गपशप कर रही थीं। अरे कमला बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे पति रमेश ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। सुबह से शाम तक बस कमियां निकालते रहते हैं। हाँ बहन, मेरे घर का भी यही हाल है। मर्दों को लगता है कि औरतें घर में बस आराम करती हैं। अरे छोड़ो भी तुम दोनों, रोज रोज एक ही रोना लेकर बैठ जाती हो। चलो कुछ अच्छी बात करो। तभी दूर से एक सुरीली आवाज सुनाई देती, आओ भाई आओ, तीखी चटपटी चाट पटोरी खाओ। अरे ये आवाज किसकी है? हमारे गांव में तो कोई नया चाट वाला आया है। चलें क्या? हाँ, चलो चल कर देखते हैं, मुंह का स्वाद ही बदल जाएगा। तीनों औरतें ठेले के पास पहुंचती हैं। ठेले पर एक बेहद खूबसूरत लड़की मोहिनी खड़ी है। अरे बहन, तुम इतनी सुंदर हो और इस चिलचिलाती धूप में चाट बेच रही हो, ये तो हमने पहली बार देखा। अरे कमला बहन जी, मेहनत का काम करने में कैसी शर्म। हक की कमाई खाती हूँ। आप लोग बातें छोड़िए और मेरी ये स्पेशल चाट पटोरी छक्कर बताइए कैसी बनी है। वाह, खुशबू तो बड़ी लाजवाब है। लाओ लाओ, एक प्लेट मुझे भी दो। मुझे भी एक प्लेट दे दो मोहिनी बहन। कमला बहन, आप क्यों चुपचाप खड़ी हैं? आप नहीं खाएंगी? कहीं फिगर खराब होने का डर तो नहीं है? नहीं बहन, बात वो नहीं है। दरअसल मैं बाहर का खाना बहुत कम खाती हूँ। तुम लोग खाओ। ओहो, मजा आ गया। मोहिनी, ऐसी चाट तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। तुम रोज आया करो, मैं तो रोज खाऊंगी। हाँ विमला जी, अब तो मैं रोज यहीं आऊंगी और आप सबको अपनी चाट का दीवाना बना दूंगी। गांव की कुछ औरतें पानी भर रही हैं। कमला भी वहां मौजूद है। सुना तुमने कमला? विमला और गीता रात से ही अपने घर पर नहीं हैं। लोग कह रहे हैं कि वे दोनों किसी के साथ भाग गईं। चुप रहो तुम लोग। बिना सोचे समझे किसी के चरित्र पर कीचड़ मत उछालो। मेरी सहेलियां ऐसी नहीं थीं। इसके पीछे जरूर कोई और बात है। विमला का पति रमेश और कुछ अन्य मर्द उदास खड़े हैं। मोहिनी उनके पास आती है। अरे रमेश भाई, पत्नियों के जाने का गम इंसान को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन भूखे रहने से क्या होगा? आओ, मेरी बनाई तीखी चाट खाओ, सारा तनाव दूर हो जाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो मोहिनी। लाओ, एक प्लेट दे ही दो। वैसे भी घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है। रमेश और बाकी मर्द चाट खा लेते हैं। उफ, पेट में कैसा अजीब सा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई आग लगी हो। टॉयलेट जाना पड़ेगा। तभी अचानक हवा तेज चलती है और मोहिनी उसके सामने आ खड़ी होती है, लेकिन उसका रूप भयानक है। मोहिनी, तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारा चेहरा ऐसा, तुम्हारे दांत इतने बड़े क्यों हैं? हा हा हा, मूर्ख मानव, मैं कोई चाट वाली नहीं, मैं इस जंगल की चुड़ैल हूँ। मेरी चाट में मेरा जादुई वशीकरण था। अब तू मेरे जाल में है। बचाओ, कोई बचाओ। अब कोई नहीं बचाएगा तुझे। चुड़ैल उसे जादू से हवा में उठाती है और गायब हो जाती है। कमला मोहिनी के ठेले पर जाती है। मोहिनी, एक प्लेट चाट मेरे लिए भी लगाना। आज मेरा मन बहुत अशांत है। शायद कुछ चटपटा खाकर ठीक हो जाए। हाँ हाँ कमला बहन, क्यों नहीं, ये लो तुम्हारी चाट। जैसे ही मोहिनी पत्तल बढ़ाती है, कमला की नजर नीचे जाती है। मोहिनी के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। हे भगवान, इसके पैर तो उल्टे हैं। यह कोई औरत नहीं, यह तो चुड़ैल है। मुझे शांत रहना होगा, वरना यह मुझे यहीं मार देगी। वाह मोहिनी, चाट बहुत अच्छी है। ये लो तुम्हारे पैसे, मैं चलती हूँ। कमला अपने पति राजू को सब बताती है। राजू, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। वह जो चाट वाली मोहिनी है ना, वह असल में एक चुड़ैल है। मैंने आज अपने हाथों से उसके उल्टे पैर देखे हैं।
गांव के जो मर्द गायब हो रहे हैं वो सब उसी का काम है। क्या कह रही हो कमला? अगर वो चुड़ैल है तो तुमने उससे चाट क्यों खाई? तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। राजू, मुझे उस पर शक था। मैंने देखा कि गांव से जो भी औरतें गायब हुईं उनके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन मर्द सीधे मार दिए जा रहे हैं। वह चुड़ैल औरतों के साथ कुछ और करने वाली है। तुम बस आज रात सतर्क रहना। कमला अचानक आंखें बंद किए सम्मोहन की हालत में उठती है और बाहर जाने लगती है। कमला, ये तो ठीक वैसे ही जा रही है जैसे वश में की गई हो। मुझे चुपचाप इसके पीछे जाना होगा और देखना होगा कि यह चुड़ैल इन्हें कहां ले जा रही है। हवेली के अंदर विमला, गीता और अन्य औरतें बेहोश पड़ी हैं। कमला भी वहां पहुंचकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल अपने असली रूप में है। राजू पीछे छिपकर देख रहा है। चुड़ैल, तूने हमें यहाँ क्यों कैद किया है? हमारी सहेलियां यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ हाँ हाँ, कमला तू बहुत समझदार बनती थी ना। देख, आज तू भी मेरे जाल में है। मैंने गांव के मर्दों को तो मार डाला, लेकिन तुम औरतों को मैंने जिंदा रखा है, क्योंकि आने वाली अमावस्या की रात को मैं तुम सब की बलि देकर हमेशा के लिए अमर और सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी। हा हा। कमला बहन, हमें बचाओ, इस डायन ने हमें कैद कर रखा है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम सब मेरी मुट्ठी में हो। तभी राजू पीछे से हाथ में जलती हुई मशाल लेकर चिल्लाता हुआ दौड़ता है। पापिनी चुड़ैल, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। आज तेरा अंत निश्चित है। अरे, तू यहाँ कैसे आया कीड़े मकोड़े? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पहले कि चुड़ैल हमला करती, राजू मशाल सीधे चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। चुड़ैल के कपड़ों में आग लग जाती है। आहा! नहीं, ये आग मुझे जला रही है। मुझे छोड़ दो, मैं भस्म हो रही हूँ। आह आ! आग की लपट्टों ने चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही पलों में वह दुष्ट चुड़ैल जलकर राख की ढेरी बन गई। उसके मरते ही जादुई बंधन टूट गया और सब औरतें आजाद हो गईं। राजू, अगर आज तुम सही समय पर हिम्मत न दिखाते तो हम सब मारे जाते। कमला, हिम्मत तो तुमने दिखाई, जो सच जानते हुए भी डरी नहीं। चलो, अब सब सुरक्षित अपने गांव वापस